मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। स्पीकर का ऐतिहासिक फैसला, 14 विधायक नाअहल करार। बागी विधायकों को बड़ा झटका। पिछले 25 जुलाई को 3 विधायक और आज 4 कुल 17 विधायकों को स्पीकर रमेश कुमार ने नाअहल करार करके अपना फैसला सुनाया। आज बेंगलुरु के प्रेस मीट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पक्ष विरोधी गतिविधियां और व्हिप उल्लंघन के चलते सिद्धरामैया और कुमार स्वामी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 विधायकों को वेंकैया नायडू और तमिलनाडु स्पीकर के फैसले का हवाला देते हुए पक्षांतर निषेध कानून के तहत मास्की के प्रताप गौड़ा पाटिल, हिरेकेरूर के बीसी पाटिल, यल्लापुर के शिवराम हेब्बार, यशवंतपुर के एसटी सोमशेखर, केआर पुरम के भैरती बसवराज, विजयनगर के आनंद सिंह, शिवाजी नगर के रोशन बेग, आरआर नगर के मुनि रत्ना, चिकबल्लापुर के एस सुधाकर, होसकोटे के एमटीबी नागराज, कागवाड़ के श्रीमंत पाटिल, हुनसूर के एच विश्वनाथ, केआर पेट के नारायण गौड़ा और महालक्ष्मी लेवट के गोपालैया को आज 28 जुलाई से इस 15वीं विधानसभा अवधि तक के लिए नाअहल करार दिया है। बीएसपी विधायक एन महेश के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। मामला कल देखा जाएगा, कहा स्पीकर रमेश कुमार ने। स्पीकर के आदेश के खिलाफ नाअहल विधायक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर के नाअहल करार देने से विधायकों में खलबली मच गई है। पहले भी ये बागी विधायक अपने इस्तीफे की मंजूरी के लिए स्पीकर को निर्देश देने का निवेदन सुप्रीम कोर्ट में किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश देने से इनकार करते हुए कानूनी तौर पर फिर से इस्तीफा देने के लिए आदेश दिया था। एच विश्वनाथ ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले को पक्षपाती फैसला बताया। आज छुट्टी के दिन फैसला देना कहां तक दुरुस्त है, स्पीकर को इतनी जल्दी क्या थी, कहा विश्वनाथ ने। एचडी रेवन्ना के खिलाफ शिवानंद पाटिल का आक्रोश। अब साझा सरकार के पतन के बाद कांग्रेस और जेडीएस के पूर्व मंत्री अपनी घुटन जुबान पे ला रहे हैं। अब तक खामोश रहे पूर्व आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल ने आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री और पूर्व सीएम कुमार स्वामी के भाई एचडी रेवन्ना पर आक्रोश जताते हुए कहा कि रेवन्ना ने मेरे विभाग में भी दखल अंदाजी की थी। वरिष्ठों को शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे कामों से ही सरकार पर आफत आई है, कहा शिवानंद पाटिल ने। करंट के झटके से लाइनमैन की मौत। हेस्कॉम विभाग अधिकारियों के आदेश पर बिजली सप्लाई बंद करके इलेक्ट्रिक पोल पर काम कर रहे लाइनमैन की अचानक बिजली आ जाने से मौत हो जाने की घटना बेलगाम जिला बैलहुंगल तालुका के गुडाडूर ग्राम में घटी है, जिसमें केंगानूर निवासी 28 साल लाइनमैन शरीफ नदाब की पोल पर चिपक कर ही मौत हो गई। इस घटना के चलते हेस्कॉम अधिकारियों पर ग्रामस्थों ने आक्रोश जताया है। मामला बैलहुंगल पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। एसबीआई बैंक को रिलायंस कंपनी से जोड़ने पर एसआईटीयू संगठन का आक्रोश। पहले नोट बैन करके जनता को सड़क पर लाया गया, फिर इंश्योरेंस की किस्तों पर जीएसटी। अब एसबीआई बैंक को मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी से जोड़ने की तैयारी चल रही है। दिन दहाड़े कार्मिकों के हकों को मारकर इनके मुंह से निवाला छीना जा रहा है। देश की 70 करोड़ जनता का रुपया सिर्फ 9 लोगों के पास जमा हो रहा है। केंद्र सरकार की इस जन विरोधी नीति के खिलाफ आवाज उठाते हुए बेंगलुरु में आयोजित कार्मिक रैली में बात करते हुए एसआईटीयू जिला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के प्रकाश ने मीडिया से कहा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की इन नीतियों के विरुद्ध बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कीचड़ में फिसलकर लॉरी पलटी। आराम से रास्ते पर आ रही लॉरी अचानक से पलटी हो जाने की घटना रायचूर शहर के ऑटोनगर इलाके में घटी है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। रटों को लेकर आ रही लॉरी बारिश के कारण कीचड़ से सटे कच्चे रास्ते पर फिसलकर पलटी हो गई। इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। क्रेन की मदद से बाद में लॉरी को उठाया गया।
बीजेपी को जेडीएस का समर्थन कभी नहीं मिलेगा, कुमारस्वामी। बदले हुए सियासी माहौल में पिछले 2 दिन से कहा जा रहा था कि जेडीएस बीजेपी को बाहर से समर्थन देगी। इस पर चर्चा हो रही है, जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मगर पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने अपने ट्विटर पर इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, हम कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, कहा कुमारस्वामी ने। कोर्ट में जाएंगे तो बीजेपी सरकार बर्खास्त होगी, एवान डिसूजा। मंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए एमएलए एवान डिसूजा ने कहा कि बिना संख्या बल के बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आह्वान करना गलत है। इस विषय में महामहिम राज्यपाल बीएस येडियुरप्पा को शपथ दिलाना भी असंवैधानिक है। इस पर कोर्ट जाने की चर्चा चल रही है, कहा डिसूजा ने। सदन में बहुमत साबित करेंगे, प्रताप सिम्हा। मैसूर बेंगलुरु के बीच जनता की सुविधा के लिए कम दामों में मेमो रेल का उद्घाटन करते हुए मैसूर में मीडिया को बताया कि हम सदन में बहुमत जरूर साबित करेंगे। अपनी गलत नीतियों की वजह से साझा सरकार का पतन हुआ है। हम बीएस येडियुरप्पा के नेतृत्व में बचे हुए 3.5 साल जनता को खुश रखेंगे, कहा प्रताप सिम्हा ने। एमएम कलबुर्गी और गौरी लंकेश हत्या मामला, आरोपियों की जमानत नामंजूर। समाज चिंतक और प्रेस रिपोर्टर गौरी लंकेश हत्या मामले में 2 आरोपी गणेश मिस्किन और अमित बड्डी ने धारवाड़ के हाईकोर्ट बेंच में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई सुनते हुए हाईकोर्ट ने इन दोनों आरोपियों की जमानत नामंजूर करके आदेश जारी किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।